Hello everyone, all you welcome in our YouTube channel Competitive Games। आज हम लोग अपने जो टेस्ट सीरीज डबल स्टार टेस्ट सीरीज का सीरीज चल रहा था उसका हम लोग नेक्स्ट इस वीडियो में टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। उससे पहले हम लोगों ने 6 टेस्ट को उसके सारे सॉल्यूशन को अपने पुराने वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने वे नहीं देखे हैं वो जाके उसको देख सकते हैं और अपने रिवीजन को दरोगा के रिवीजन को बूस्ट कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना अपना सीरीज और अपना टेस्ट इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग एक कॉपी कलम लेके बैठ जाए और उस अपने आप को टेस्ट करें कि कितना सही हो रहा है कितना गलत, और लास्ट में स्कोर कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन है आज का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मिलान करना है किसको? दर्शन को करना है प्रवर्तक से। तो पहला है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का कौन थे प्रवर्तक? तो बद्रायन। न्याय के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय के गौतम ऋषि। न्याय के थे गौतम ऋषि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। और द्वैतवाद के हो जाएंगे माधवाचार्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा, इसका स्क्वायर करना है, नेक्स्ट स्क्वायर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, h इक्वल टू 225। 225 15 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु उपयुक्त राज्यों में राज्यसभा में सीटों की संख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में चुनिए। तो इसमें उत्तर प्रदेश का राज्यसभा सीट 31 होता है, 31। बिहार का 16 होता है। तमिलनाडु तमिलनाडु का 18 होता है। महाराष्ट्र का 19 होता है। और अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब बड़ा से छोटा सा जाना था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर बिहार। 1342 1342। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आहरण अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं शामिल है? कौन सी मुद्राएं शामिल है? तो इनमें से सभी मुद्राएं विश्व विशेष आहरण अधिकार में शामिल है। कौन कौन? तो हमें ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। कौन कौन है? तो अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, यूरोपियन यूरो और चीन रेमनबी, ये सब विशेष आहरण अधिकार में मुद्राएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग रीट और उनके अर्थ का मैच करना है। तो परमादेश का क्या होगा? परमादेश का होगा हमारा आदेश है। परम आदेश यानी परमादेश हमारा आदेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है सशरीर प्रस्तुत करना, टू हैव बॉडी। अधिकार परीक्षा का किस आज्ञा पत्र या अधिकार से? उत्प्रेषण लेख होता है प्रमाणित करने का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनार आर्द्रभूमि किस भारतीय राज्य में स्थित है? मेनार वेटलैंड कौन से राज्य में? तो इस बार इसको रामसर साइट में शामिल किया गया। ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप से गुजरती है? मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है, आर सही है, क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाती है, ये राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कुछ का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आविष्कार को आविष्कारक से मैच करना है। आविष्कार को आविष्कारक से मैच करना है। कोशिका की खोज, सेल की खोज किसने किया?
तो रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद सर्वप्रथम तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से कोशिका जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? तो लुवेनहॉक ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज तो कैमिलो गोल्जी। उससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ित कंप्रेशन काफी कम होती है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 सही है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। और इसमें पहला गलत हो जाएगा, इसमें ठोस का संपीड़न काफी कम होता है। गैसों के नहीं, ठोसों का संपीड़न कंप्रेशन काफी कम होता है, जो जल्दी कंप्रेस नहीं हो पाता ठोस, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जुलाई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के 4 हस्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। इस संबंध में 1 से 2 को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसका हो जाएगा मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन किससे रिलेटेड है? मीनाक्षी जैन है इतिहासकार। मीनाक्षी जैन इतिहासकार है। उज्ज्वल देवराय निकम वकील है। हर्ष वी श्रृंगला क्या है? तो पूर्व राजनयिक है। और सी सदानंद अध्यापक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 देशों की यात्रा के संबंध में निम्न देशों पर विचार करें। चीन, नामीबिया, अर्जेंटीना, साइप्रस। इनमें से कौन सा देश इनमें शामिल नहीं था इनके लिस्ट में? तो इसका कौन शामिल नहीं है? तो जुलाई 2025 में कौन शामिल नहीं है? चीन शामिल नहीं है और साइप्रस शामिल नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1 और 4 जो 5 देशों की यात्रा की थी उसमें घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल थे। चीन और साइप्रस शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि कौन सा सही है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है, तो ये गलत है, तीव्र नहीं है। सिंधु द्रोणी का 2/3 से अधिक भाग भारत में स्थित है, ये भी गलत है। 1/3 स्थित है, 2/3 नहीं, 1/3 स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रॉन्ग वाला ढूंढना है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तमिल 2004 सही है। तेलुगु 2008 सही है। असमिया 2024 ये गलत है। पाली एवं प्राकृत 2024 ये सही है। असमिया 2020 नहीं था, 2024 ही था। असमिया 2024 में ही राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला असमिया को। नेक्स्ट राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर बताना है इसमें। सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर। तो इसमें रॉन्ग क्या होगा? तो एज मोर इंटेलिजेंट एज, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। एज मोर एज यहाँ गलत होगा, इसी में एरर है। एज मोर एज इंटेलिजेंट होगा, एज मोर इंटेलिजेंट एज नहीं होगा, एज मोर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत से संबंधित किस घराने को रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है? रंगीला घराना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है दिल्ली घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना या बनारस घराना। राइट आंसर होगा आगरा घराना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूनंड फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? 28 जून 1914, 28 जुलाई 1914, 18 जून 1914 या 28 मई 1913। तो राइट आंसर होगा 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1160।
संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम का, सन का, सु का या संग का? तो राइट आंसर होगा सम, ए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षय रोग वायु द्वारा संचारित होता है, हैजा दूषित पानी से संचारित होता है, एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचारित होता है। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो सही है, तीसरा वाला गलत है। क्षय रोग वायु द्वारा संचारित होता है, सही है। हैजा दूषित पानी से संचारित होता है, ये भी सही है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचारित होता है, गलत है। लैंगिक नहीं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं एड्स के फैलने के, बस एक ही लैंगिक संपर्क नहीं होता है, और भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। न्यूरॉन्स उद्दीपित कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स की झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स की झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। प्रमुख सम्मेलन, आयोजन स्थल। प्रमुख सम्मेलन और आयोजन स्थल। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन तो थाईलैंड में। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन नई दिल्ली। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आयोजन समारोह में भाग लिया। तो ये सही है। यह कार्यक्रम स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है, ये गलत है। गया जी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त किया, ये सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। तो यह कार्यक्रम स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित नहीं की जाती है, इसका आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भीन का चयन करें। कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्ट। शर्ट ठंडी का कपड़ा नहीं है, बाकी सब ठंड में पहनने वाले कपड़े हैं। जैकेट, स्वेटर और कोट, शर्ट ऑड हो जाएगा इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। गलत बताना है इसमें से, असत्य कथन बताना, कौन सा गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1872 में की गई थी, ये गलत स्टेटमेंट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी, 72 में नहीं, 73 में हुआ था। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना 1778 में की थी, ये गलत है। गुलाम गु, गुलामगिरी और उनकी जो गुलामगिरी बुक थी वो भी 1773 में ही आई थी, 78 में नहीं। 1773 नहीं, 1873 में आई थी, 1778 में नहीं, 1873 में आई थी गुलामगिरी। इन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी गई थी, ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 गलत है। केवल 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? पंपास, लानोस, वेल्ड या कैंटरबरी। तो लानोस है उष्णकटिबंधीय, लानोस है वेनेजुएला में स्थित उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.10 सी आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 12 जूल, 12 जूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वो निम्नलिखित कथनों में वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ओनली 2, ओनली दूसरा ऑप्शन सही है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करते हैं, गति का विरोध करते हैं, वही घर्षण बल है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी तीसरा गलत है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान नहीं होता है, सबका भिन्न भिन्न होता है। भारू वस्तुओं का जड़त्व अधिक होगा और हल्के वस्तुओं का जड़त्व कम होगा। और ये पहला वाला है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जरूरत करते हैं। अपने गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है? रोहतास में, मुंगेर में, बांका में, जमुई में। राइट आंसर होगा जमुई में। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना जाना जाता है क्या? श्रद्धापूर्वक करना क्या जाना जाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या मंत्रणा। राइट आंसर होगा अनुष्ठान। रामसर आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 90 है, जो एशिया में सर्वाधिक है, तो ये गलत है। फिलहाल रामसर साइटों की संख्या भारत में 94 हो गई है, 90 नहीं 94 होगी। खींचन तथा मेनार आर्द्रभूमि राजस्थान में, तो ये राइट आंसर, ये राइट है, स्टेटमेंट राइट है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, तो ये गलत है, वो तमिलनाडु में। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में। रामसर स्थल की संख्या के स्तर पर भारत का विश्व में चौथा, गलत है, चौथा स्थान नहीं होगा, तीसरा स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, खींचन तथा मेनार आर्द्रभूमि राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो एक्सियोम मिशन 4 के लिए एक निजी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए, किस अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाए जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, तियांगियांग, स्पेसएक्स स्टारशिप या चंद्र गेटवे? तो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाए जाएंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब जैसे को तैसा यूज करना, उसको क्या बोलते हैं? फैक्चुअल, ऑर्नेट, प्रिसाइज या वर्बेटाइम। तो वर्बेटिम, राइट आंसर वर्बेटिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचम बांध श्रीराम सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, पेरियार, गोदावरी या तुंगभद्रा? कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये है गोदावरी, राइट आंसर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावक किस देश की गुप्तचर संस्था है? सावक किस देश की गुप्तचर संस्था है? सावक मिस्र की, जापान की, ईरान की, इजराइल की? तो राइट आंसर इजराइल की हो जाएगा। भारत का गुप्तचर संस्था रॉ और सीबीआई है, इजराइल का मोसाद है, जापान का नाइचो है, जर्मनी का बीएनडी है, इराक का अल मुखबरात है, और अमेरिका का सीआई और एफबीआई, और मिस्र का है मुखबरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विक्टर ओरबान, कोसूथ और फ्रांसिस डिक, लुई फिलिप, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा कोसूथ और फ्रांसिस डिक ने। कब हुआ था ये? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने हंगरी में भी राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया था। तो 1848 में ये राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो कोसूथ और फ्रांसिस डिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये अहमदाबाद गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु या कांडला गुजरात? तो राइट आंसर हो जाएगा कांडला गुजरात में निर्यात प्रसंस्करण स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंश पर विचार कीजिए। सालू वंश, संगम वंश, आरवीडू वंश, तुलु वंश। उपयुक्त राजवंशों के शासन के सही कलाक्रम को चुने। तो सबसे पहले आया था संगम वंश, उसके बाद सलू वंश, फिर तुलु वंश जिसमें कृष्णदेवराय हुए, और लास्ट में अराविडू वंश आया था इसमें विजयनगर साम्राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
2-1 सबसे पहले संगम, फिर सालू, फिर तुलु, फिर अराविडु। फिर मैथ है। इस 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? महर्षि कर्नाड को, जॉन डाल्टन को, डेमोक्रिटस को या लिथुस्पिस को? तो किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो जॉन डाल्टन को। जो 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। महर्षि कर्नाड जो भारतीय दार्शनिक थे, वैशेषिक सूत्र में परमाणु की अवधारणा का वर्णन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। इन्होंने परमाणु की अवधारणा का वर्णन किया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था इन्होंने, महर्षि कर्नाड ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ह्रास हुआ हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो या नाइट्रोजन का ह्रास हुआ हो? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? सामान्य अवस्था में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। क्वेश्चन पर अधातु को पूछ रहा है, नॉन मेटल को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगर धातु रहता तो धातु में मरकरी हो जाता है, पारा, जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अधातु में ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा से निर्वाचित नहीं हुए? आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह या राजीव गांधी? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी। ये लोकसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के नहीं। बाकी लोग राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष तथा महिलाओं की श्रेणी में वर्ष 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसे दिया गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिला है? तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, मोंडो डुप्लांटिस तथा मिशेल सेंटनर, मोंडो डुप्लांटिस तथा सिमोन बाइल्स, निकोलस पूरन तथा सिमोन बाइल्स। राइट आंसर होगा मोंडो डुप्लांटिस तथा सिमोन बाइल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी तथा तलाश पहल की शुरुआत की गई है? तलाश पहल की शुरुआत की गई है, तो यह है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। आदि कर्मयोगी तथा तलाश पहल की शुरुआत 10 जुलाई 2025 की जनजातीय कार्य मंत्रालय ने की है। आदि कर्मयोगी पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोरों तक सेवाओं की प्रभाव डिलीवरी सुनिश्चित करना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, सहकारी समितियों का संवैधानिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार या सूचना का अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। यही था 97वां 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और यह 15 फरवरी 2012 को प्रभावी हुआ था। 11 में आया था संशोधन और 12 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार की कौन सी विशेषता है? उत्पादों में भेदभाव, विज्ञापन पर अत्यधिक व्यय, प्रवेश पर निर्गमन की स्वतंत्रता, मूल्य निर्धारण में एकाधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट आंसर इसका, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार की कौन सी विशेषता है? तो होगा प्रवेश एवं निर्गमन की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक आदर्श बाजार है जिसमें अनेक खरीदार और विक्रेता होते तथा कोई भी अकेला विक्रेता या खरीदार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त मंत्रालय द्वारा हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान 281 है। राज्य वित्त आयोग
राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 281 में है उपयोग सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत राष्ट्रपति को सौंपता है, यही सही है। बाकी वित्त मंत्रालय द्वारा हर 5 साल पर नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। और राज्य वित्त आयोग ये नहीं होगा, 281 में है, अनुच्छेद 281 में है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। यह है अनुच्छेद 281। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्का और उनके प्रचलित नाम। सोने का सिक्का क्या था? तो दिनार। चांदी का सिक्का क्या था? रूपक। तांबे का सिक्का क्या था? माशक। और शीशे का सिक्का पोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, भीतरगांव का मंदिर या देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीतरगांव का मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में। ये दोनों उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। बाकी तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है और भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में। ये दोनों मध्य प्रदेश में। भूमरा का सतना में है, तिगवा जबलपुर में। बाकी ये दोनों यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, आयातित सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? CWG, AS, AW या AMW। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी AS। हाल ही में सावलकोट जल विद्युत परियोजना की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई? सावलकोट जल विद्युत परियोजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। 31 जुलाई 2025 को NHPC ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर और कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2027 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 16वीं जनगणना 2 चरण में पूरी होगी, तो सही है। 1931 के बाद यह पहली जनगणना है जिसमें जाति आधारित जनगणना की जाएगी, ये भी सही है। पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश में होगी। तो इसमें ये सही है, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड होगा। यहाँ पे मतलब ये तीनों स्टेट से स्टार्ट होगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 4 स्टेट से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ये 4 प्लेस से स्टार्ट होगा। उत्तराखंड होगा, अरुणाचल नहीं। तो इस ऑप्शन सी ही हो जाएगा जो गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। और केंद्र सरकार जनगणना 2027 में सभी इमारतों को जियो टैगिंग करने की घोषणा की है, ये राइट है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर 56 का। हाल ही में भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मान्यता प्रदान किया गया। यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत की कौन सी संपत्ति थी? तो 44वीं। ऑप्शन ए हो जाएगा 44वीं नंबर का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक नहीं है? मीटर, सेकंड, एम्पियर, ओम। तो राइट आंसर ओम हो जाएगा। ओम मूल मात्रक नहीं है। द्रव का दाब निर्भर करता है किस पर? निर्भर करता है? केवल द्रव की गहराई पर, केवल द्रव के घनत्व पर, केवल गुरुत्वीय त्वरण पर या गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, द्रव का दाब निर्भर करता है गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा गलत है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी, तो सही है ये। अभिजीत बनर्जी को 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभी तक ये गलत है, इनको 20 में नहीं मिला था।
अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये सही है। सबसे कम उम्र के नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सही नहीं है। अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को भारत के कथन और निष्कर्ष है। सिक्किम को भारत के सह प्रांत का दर्जा 1974 के संविधान संशोधन के बाद मिला, तो सही है। सिक्किम विधानसभा के चुनाव में सिक्किम कांग्रेस को भारी बहुमत मिली, जो भारत के साथ जुड़ने के पक्ष में थी, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार युवा आयोग के गठन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। गलत को कथन चुनना है, इसमें से कौन सा गलत है। 8 जुलाई 2025 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी मिली, तो ये सही है। ये सही है। आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, ये भी सही है। आयोग के सभी सदस्यों की अधिकतम आयु आयोग के सभी की अधिकतम आयु 35 वर्ष नहीं होगी, तो ये गलत है। 35 नहीं, 45 वर्ष होगी। तो ये उसके बाद आयोग का कार्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता सुनिश्चित करना होगा, तो ये सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही गलत है। आयोग के सभी सदस्यों का आयु 35 वर्ष नहीं होगी, 45 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयत समान, तो घनत्व का अनुपात क्या होगा, तो घनत्व का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1:4 ही होगा। 2 वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 और उनका आयतन समान है, तो उनका घनत्व का अनुपात 1:4 ही होगा। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 3, 5, 7 या 8? तो टोटल 8 जिले बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपयों में विदेशों से ऋण लेने के लिए कौन सा बॉन्ड जारी किया जाता है? ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, मसाला बॉन्ड या महाराजा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड जारी किया जाता है? तो राइट आंसर है मसाला बॉन्ड जारी किया जाता है। मसाला बॉन्ड शब्द का प्रयोग पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा किया गया था। ग्रीन बॉन्ड हरित परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए जारी किया जाता है। ब्लू बॉन्ड जलीय संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए जारी किया जाता है। और महाराजा बॉन्ड भारत में IFC द्वारा निकाले जाने वाले रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन नास्तिक दर्शन है? कौन सा दर्शन नास्तिक दर्शन है? तो उत्तर मीमांसा, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बस बौद्ध दर्शन ही इनमें से नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन है, टोटल 2 दर्शन होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे दर्शन जो वेदों को नित्य एवं प्रमाणिक मानते हैं, उनकी संख्या 6 है। आस्तिक दर्शन 6 है। कौन कौन? तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। और नास्तिक दर्शन कौन कौन है? 3 है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन। वे दर्शन जो वेद को नित्य व प्रमाणिक नहीं मानते, उन्हीं को नास्तिक दर्शन बोलते हैं। बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य घटक नहीं है? कौन सा जरूरी नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, गैर संप्रभुता या सरकार? तो गैर संप्रभुता जरूरी घटक नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फूट प्रोस्थेसिस लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर या एम्स बीबी नगर? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा एम्स बीबी नगर। एम्स बीबी नगर के साथ मिलकर DRDO ने स्वदेशी कार्बन फाइबर फूड प्रोस्थेसिस लॉन्च किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एम्स बीबी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मच्छरों की जनसंख्या की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए AI आधारित स्मार्ट प्रणाली की शुरुआत की है?
आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मच्छरों की जनसंख्या की निगरानी एवं नियंत्रण हेतु एआई आधारित स्मार्ट प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा NaOH के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं? तो Cl- OH- Na+ या CO3+2? तो राइट आंसर होगा सोडियम आयन वाला, सोडियम प्लस, सोडियम पॉजिटिव आयन। निम्नलिखित में से किस शासक ने क्रय विक्रय के सांकेतिक मुद्रा को सोना और चांदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या बलबन ने सांकेतिक मुद्रा को सोने और चांदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी, 71 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या किसी कारण से नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लैटरल मेरिस्टेम। पौधे के तनों की परिधि में मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियम के कारण होती है, कैम्बियम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया। इसमें कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? 4, 5, 8 या 3? तो राइट आंसर होगा 3। कौन कौन शामिल थे? सर चिमन लाल सितरवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद या जगत नारायण, और जगत नारायण, 3 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया था? सुभाष द्वीप, स्वराज, शहीद या बोस द्वीप? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शहीद द्वीप रखा गया था। और अंडमान का नाम अंडमान का नाम बदलकर स्वराज शहीद द्वीप रखा था और निकोबार द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 वर्षों करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाते हैं, इस अवस्था को नहीं, एक ये क्वेश्चन है 75 नंबर। निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन से हैं? निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है? नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन या बालों की प्रकृति? बालों की प्रकृति। तो शरीर का वजन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शरीर का वजन। शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है। नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बाल की प्रकृति आदि अनुवांशिक लक्षण है। ये सब अनुवांशिक लक्षण है। बस शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 वर्ष के करीब महिलाओं के मासिक स्राव बंद हो जाते हैं, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? मीनोपोज, मिनार्च, गर्भाधारण या प्रसव? राइट आंसर होगा मीनोपोज। 28 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम हमले के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम नेशनल पार्क के समीप मार गिराया? कहाँ मार गिराया है? कौन सा ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन टिक्का, ऑपरेशन महादेव या ऑपरेशन सिंदूर? तो ऑपरेशन महादेव राइट आंसर होगा ऑपरेशन महादेव के तहत, ऑप्शन डी। उसके तहत भारतीय सेना ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम नेशनल पार्क के समीप मार गिराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किस प्रकार की फसल है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो अर्ध शुष्क भागों में खरीफ मौसम में बोई जाती है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। दक्कन पठार के शुष्कर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी। निम्नलिखित में सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? सल्फा ड्रग, क्लोरोमेफेनिकोल, क्विनिलॉन या टेट्रासाइक्लिन? तो टेट्रासाइक्लिन। तो राइट आंसर होगा ये सल्फा ड्रग पहला एंटीबायोटिक दवा है। सल्फा ड्रग एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 में गरहार्ड डोमेगॉक ने किया था। एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणुओं के विरुद्ध उपचार हेतु कारगर होता है। निम्नलिखित में से किनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं? 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो किसमें 4 कक्ष होते हैं? 4 चैम्बर वाले किसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
मछलियाँ, मगरमच्छ, उभयचर, पक्षी, मनुष्य। तो इसका राइट आंसर होगा मगरमच्छ में होता है, पक्षी में होता है, ये और मनुष्य में होता है, और मनुष्य में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 4 और 5। 2, 4 और 5। जिनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो 2, 4, 5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। और ये ऐहोल अभिलेख में हर्ष को उत्तर पथस्वामी कहा गया है, और ये इसकी मतलब इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 1333 ईस्वी में भारत आया। वह प्रकृति प्रेमी था और मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में भी काम किया। उपयुक्त में से किससे संबंधित है? मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल्बरूनी या डोमिंगो पायस? तो राइट आंसर हो जाएगा, किससे रिलेटेड है ये किससे रिलेटेड है? तो इब्न बतूता से रिलेटेड है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था जो 1333 में भारत आया। 8 वर्ष तक भारत में रहा और उसने भारत के अनेक स्थानों की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को 18 जुलाई 2025 के घोषणानुसार निम्नलिखित में से किस कैरेट के स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क अनिवार्य किया गया? कौन से कैरेट पे? 24, 9 कैरेट, 18 कैरेट या 14 कैरेट? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 कैरेट पे। 9 कैरेट पे। इससे पहले किस किस पे हॉलमार्क मिलता था? तो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, अब नया आ गया 9 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजन करने के लिए कितनी राशि का रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 10 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ या 1 लाख करोड़। राइट आंसर होगा 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब के द्वारा मुंगेर में बंदूक एवं तोपों को बनाने के कारखाना स्थापित किया गया? पहला मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या शाह शुजा? राइट आंसर होगा मीर कासिम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? अंडा, दलपुंज, अंडाशय या युग्मनज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, अंडा बिंब ये द्विगुणित नहीं है। द्विगुणित कौन कौन होता है? तो ओवरी होता है, एंथर होता है, जायगोट होता है। बाकी अगुणित है। अगुणित में कौन रहेगा? तो मेल गैमेट, परागकण, अंडा, ये सब अगुणित है। अंडा जो है अगुणित में आता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा और प्रोटोजोआ के निम्नलिखित में किस जगत के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य सरकार के वित्त मंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? राइट आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह समाप्त किए जाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को, लॉर्ड कर्नवालिस को, सर जॉन सॉर को या लॉर्ड रिपन को? इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग को दिया जाता है। सन्यासी विद्रोह समाप्त किए जाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को दिया जाता है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। सन्यासी लोग शंकराचार्य के अनुयायी के 10 संप्रदायों में से गीर संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, अधिकांश भारतीय शासकों ने भाग लिया। अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने समर्थन नहीं किया। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे। या संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए ही गलत है, यही सही हो जाएगा। अधिकांश भारतीय शासकों ने भाग लिया नहीं लिया। बहुत से भारतीयों ने भाग नहीं लिया था इस आंदोलन में, बाकी सब सही है। अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने समर्थन नहीं किया था। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे, ये भी सही है। और संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में शुरू किए गए क्वाड एट सी एफ ऑब्जर्वर मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? जी का मान क्या होता है? कैपिटल जी का क्या होता है? तो ऑप्शन बी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 nm² पर kg²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के कण प्रकृति की व्याख्या करती है? तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव या प्रकाश का ध्रुवण। तो राइट आंसर होगा प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति की व्याख्या करता है। प्रकाश का कॉम्पलेट प्रभाव भी प्रकाश के कण प्रकृति पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन है? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, लिथियम, सीजियम, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो राइट आंसर हो जाएगा सीजियम, ऑप्शन बी सीजियम हो जाएगा। सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तथा फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला कौन है? तो सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी? पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवाचार्य, उपयुक्त सभी। तो सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा और उपयुक्त में से सभी। और इसका मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1884 में। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में हुई? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में हुआ था। सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 1971 में महाराष्ट्र में हुई। लोकायुक्त को लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत कानूनी मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना घाटियों को देश से। तो चितवन घाटी कहाँ है? चितवन घाटी है नेपाल में। पंजशीर घाटी कहाँ है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। सेक्रेड घाटी कहाँ है? सेक्रेड घाटी है पेरू में। और बालिम घाटी है पापुआ न्यू गिनी में। बालिम घाटी कहाँ है? तो पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मैच द फॉलोइंग का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चलित रेल कोच सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में, मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री महाराष्ट्र में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना कौन सा कथन गलत है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वप्रथम हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को मिला, तो ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन को मिला, ये भी सही है। तो दोनों सही है। और क्वेश्चन पूछ रहा कौन कथन गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। इस तरह से ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू।